मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग परिवार के लिए आहार आयोजन कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले शिशु के आहार आयोजन के बारे में पढ़ना शुरू किया है, जिसमें हमने पढ़ा कि एक शिशु के वृद्धि और विकास के लिए उसके आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए, उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। एक शिशु का आहार आयोजन करते समय हम इन पोषक तत्वों को उसके आहार में कैसे शामिल करेंगे, इसके बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के शिशु का मुख्य आहार आमतौर पर माता का दूध होता है, यानी स्तनपान होता है। क्योंकि माता का दूध एक ऐसा आहार होता है जो शिशु के वृद्धि और विकास के साथ साथ उसके स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। क्योंकि माता के दूध में वे सारे तत्व मौजूद होते हैं जो शिशु के शारीरिक वृद्धि और विकास को सुचारू रूप से बनाए रखने में, उसके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में तथा उसे रोगग्रस्त होने से बचाने में काफ़ी सहायक होती है। आमतौर पर जन्म से लेकर 6 महीने तक एक शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकता माता के दूध से पूरी हो जाती है, परंतु 6 महीने के बाद माता के दूध के अतिरिक्त शिशु को अन्य आहार देने की भी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण से माता का दूध शिशु के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसी अवस्था में उसे अलग से आहार देने की आवश्यकता होती है। बच्चों, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें माता का दूध शिशु को देना स्वास्थ्यप्रद नहीं होता या माता का दूध शिशु के लिए अपर्याप्त होता है। इसका उत्तर है कि उन परिस्थितियों में जब जन्म देने वाली माँ किसी गंभीर रोग से पीड़ित हो, जैसे तपेदिक, कैंसर, हृदय रोग, हेपेटाइटिस इत्यादि, तो उस अवस्था में शिशु को माता का दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे शिशु भी संक्रमित हो सकता है। दूसरा, जब माता का पुनः और जल्दी ही दोबारा गर्भ धारण कर लेना, क्योंकि
दोबारा और जल्दी गर्भ धारण कर लेने के कारण माता का शरीर खुद से कमजोर होता है। ऐसे में यदि वह अपने शिशु को स्तनपान कराती है तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसके शरीर में कमजोरी आ सकती है। इतना ही नहीं, कई बार जन्म देने वाली माता का स्वयं का पोषण सही नहीं हो रहा है, यानी स्तनपान कराने वाली माँ खुद कुपोषण का शिकार है, तो उस अवस्था में भी उसके स्तन से पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं निकलता है और इस परिस्थिति में उसे अपने शिशु के पोषण के लिए अन्य आहार पर निर्भर होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण शिशु मां के स्तन से दूध पीने में असमर्थ होता है, जैसे शिशु का कमजोर पैदा होना, उसके मुंह में किसी प्रकार की विकृति का होना। इन सब परिस्थितियों में शिशु को माता का दूध नहीं देना चाहिए। अब है कि माता के दूध का क्या विकल्प होना चाहिए, अर्थात माता के दूध के अतिरिक्त वे कौन कौन से विकल्प हैं जिनका उपयोग हम शिशु के आहार के रूप में कर सकते हैं। बच्चों, माता के दूध के अतिरिक्त शिशु को अन्य दूध भी दिया जा सकता है, जिसे पूरक दूध कहा जाता है। सामान्य तौर पर माता के दूध के अतिरिक्त शिशु को गाय का दूध दिया जाता है, क्योंकि गाय का दूध ही अन्य सभी पशुओं के दूध की अपेक्षा शिशु के लिए सर्वोत्तम होता है। क्योंकि इस दूध की संरचना भी माता के दूध से काफी मिलती जुलती होती है, इसलिए यह शिशु के लिए अनुकूल होता है। एक शिशु को माता के अतिरिक्त जब दूसरे दूध को विकल्प के रूप में दिया जाता है तो शिशु उसे आसानी से पचा सके, इसके लिए उसमें पानी मिलाना आवश्यक हो जाता है। ऐसा करने से दूध पतला हो जाता है तथा उसमें उपस्थित ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। दूध के मिठास को पूरा करने के लिए उसमें अलग से चीनी मिलाया जाता है। हम जब भी शिशु को कोई बाहर का दूध दे रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से उबालकर, छानकर और हल्का गुनगुना करके देना चाहिए। इतना ही नहीं, शिशु के लिए
बाहरी दूध तैयार करते समय हमें स्वच्छता का पूरा पूरा ध्यान भी रखना चाहिए। जिस बर्तन में हम शिशु का दूध उबाल रहे हैं वह कीटाणु मुक्त तथा स्वच्छ होना चाहिए। जिस बोतल से शिशु को दूध पिलाया जा रहा है उसके साफ सफाई तथा स्वच्छता पर भी भरपूर ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि गाय का दूध भी शुद्ध नहीं मिल पाता है, उसमें कई तरह के मिलावट किए जाते हैं जो शिशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। ऐसे में शिशु को डिब्बा बंद शुष्क दूध भी दिया जा सकता है। ये दूध शिशु के पोषण संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें स्वच्छता का भरपूर ध्यान भी रखा जाता है। शुष्क दूध वैज्ञानिक विधि के द्वारा पशुओं के दूध को सुखाकर तैयार किया जाता है। इस दूध की संरचना भी माता के दूध से काफी मिलती जुलती है और शिशु इसे आसानी से पचा लेता है। इतना ही नहीं, दूध के डब्बे पर शिशु के आयु के अनुसार दूध की मात्रा और पानी की मात्रा लिखी होती है, जिसके अनुसार दूध तैयार करने पर शिशु को किसी प्रकार की हानि नहीं होती और वह उसे आसानी से पी लेता है और पचा भी लेता है। शुष्क दूध बहुत से कारणों से शिशु के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं, जैसे यह दूध आसानी से बाजार में मिल जाता है। शुष्क दूध में मिलावट की संभावना नहीं होती है। इतना ही नहीं, शुष्क दूध विभिन्न कंपनियों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिससे यह सहज उपलब्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इसे अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। धन्यवाद।